निवेश। प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं मोटिवेशनल टॉक पे आपको लेकर चलता हूँ कि बच्चों, आज का मोटिवेशनल टॉक है हमारा कि योर ड्रीम विल ओनली बिकम ए रियलिटी व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ एंड नेवर गिव अप। कहने का मतलब बच्चों कि आपका जो ड्रीम है उस पर आपको खुद पे भरोसा पहले करना पड़ेगा। लोग तो आपको डिमोरलाइज करेंगे कि आप ये नहीं कर सकते हो, लोगों का काम है कहना, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि उस चीज को आप इग्नोर करते जाओ और आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाओ। लोगों की सुनोगे तो कब तक सुनते रहोगे? लोग ये चाहते हैं ना कि जिस तरह से वो रह गए, जो वो नहीं कर सकते, आप सोच रहे हैं, आपके मेंटेलिटी वहां तक जा रही है कि आप उस लेवल पे जाओगे। तो बिल्कुल लोगों का बात को इग्नोर करना सीखो। कहने का मतलब है कि आप बहरा बनना सीखो। स्टूडेंट लाइफ में आपको बहरा बनना पड़ेगा, तब आप अच्छा अचीव कर पाओगे अपने लाइफ में। ठीक है बच्चों? तो एक पंक्ति से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसले हौसलों में उड़ान होती है। ठीक है बच्चों? तो हौसलों में क्या होती है? उड़ान होती है। पंख फड़फड़ा क्या होगा? हौसलों में उड़ान होती है। ठीक है बच्चों? तो ये मेरा है, योर ड्रीम विल बिकम रियलिटी व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ। ये मैं हूँ भाई रुपेश पांडे सर। मैं एमए एमएड कर रखा हूँ। एमए एमएड 8 ईयर में टीचिंग एक्सपीरियंस है। टीचिंग एक्सपीरियंस मैं सीटेट एक्सपर्ट भी हूँ। एक्सपर्ट, एक मिनट बच्चों, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। रेड पेन ले लूँ? रेड ले लेता हूँ। ठीक, मैं हूँ सीटेट, क्या हूँ? ये रेड नहीं आ पाया। मैं क्या हूँ बच्चों? मैं हूँ सीटेट एक्सपर्ट। सीटेट एक्सपर्ट एक्सपर्ट साथ ही में हूँ बच्चों मास्टर ट्रेनर। मास्टर ट्रेनर समझते बच्चों किसको होता है? जो कि टीचर को अथी करते हैं, टीचर को दिशा निर्देश देते हैं कि आपको इस टाइप का नया स्किल आपको इम्प्लीमेंट करना है, आपको ये करना है, वो करना है, उस पर काम करते हैं मास्टर ट्रेनर। टीचर को ट्रेनिंग देते हैं कि बच्चों को ये स्किल डेवलप कीजिए, बच्चों को इस टाइप से पढ़ाइए। ठीक है बच्चों? चलिए बच्चों, तो हम लोग चलते हैं आज का क्लास पे। तो आज जो है बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे सीटेट में हिंदी और इंग्लिश का पेडागोगी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 15 नंबर का इंग्लिश में आता है, 15 नंबर का हिंदी में आता है, जो कि हम 2 से 3 क्लास में हार्डली खत्म कर देंगे। और उसके बाद पता है बच्चों, 21 जनवरी से मेरा सिर्फ क्वेश्चन का मैराथन सेशन चलेगा और लाइव चलेगा। लाइव के माध्यम से मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, लाइव में क्वेश्चन करवाऊंगा, लाइव आप लोग जुड़िएगा। 21 याद बच्चों, डेट याद कर लो, 21 जनवरी 2026 से आपको लोग का लाइव क्लास चलेगा इसी चैनल पे। आरपी क्लासेस पे आप लोग का लाइव चलेगा। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा, सब पीवाईक्यू फॉर्म में होगा। टोटल पीवाईक्यू फॉर्म में होगा। पीवाईक्यू मैं दूंगा, आपको सॉल्व करना है। उससे आपका क्या होगा कि जो आप पढ़े हैं आपका एक तरह से रिविजन भी हो जाएगा, कंसेप्ट भी पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक ना बच्चों? चलते हैं आज के नेक्स्ट क्लासेस में, हिंदी और इंग्लिश के पेडागोगी सेक्शन में। ये जो पीडीएफ है बच्चों, ये हिमांशी मैम का है। मैं 19 पढ़ के पास हुआ हूँ, तो आप लोग उसको देखिए, बोलो तो मैं भेज दूंगा पीडीएफ। और मैं हैंड रिटन नोट्स भी मेरे पास है, मुझे उससे भी मैं कर दूंगा। देखो, ये सारा सिलेबस है बच्चों। ये जो है ना सिलेबस है टोटल, ये सारा कंटेंट है, आपको पढ़ना है आपको। मतलब ये हिंदी पेडागोगी में ये सब सारा
ये सब पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है बच्चों? चलो आज मैं कंटेंट की तरफ लेकर चलता हूँ। ये है हिंदी पेडागोगी का कंटेंट है। आपको कंटेंट की ओर लेकर चलता हूँ। आपको 2 से 3 क्लासों में हिंदी का पेडागोगी और इंग्लिश का पेडागोगी दोनों करवा दूंगा, और उसके बाद मैं 21 जनवरी से आपको पीवाईक्यू करवाऊंगा, जिससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा, आपका पीवाईक्यू से कॉन्फिडेंस भी आपका हाई होगा, ठीक ना। तो कंटेंट की ओर चलते हैं बच्चों। ये आज का ये है कंटेंट है, देखो विषय सूची क्या है, भाषा लैंग्वेज, ठीक। लिखा है भाषा अर्जन, क्या है, भाषा है, भाषा अर्जन है। भाषा अर्जन किस वजह से है सब मैं बताऊंगा। मातृभाषा क्या है, भाषा अधिगम, भाषा अर्जन व भाषा अधिगम में अंतर क्या है, ठीक। भाषा अर्जन व भाषा अधिगम का मुख्य अंतर क्या है, भाषा के विविध रूप, भाषा सीखने के चरण, भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ, व्याकरण विधि, व्याकरणवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, सम्मिश्रण विधि, संप्रेषण विधि, सब बताऊंगा। आगमन विधि, निगमन, सब टोटल बताऊंगा। जीन पियाजे पढ़ना है कि जीन पियाजे भाषा के बारे में क्या बताए थे। भाषा एवं विचार पियाजे का है। ले बैगोस्की के बारे में पढ़ना है, भाषा और विचार है। नोम चोम्स्की क्या बताए थे। भाषा कौशल क्या है, लेखन के प्रकार क्या है, भाषाई विकार क्या है। शिक्षण त्रियामी जॉन डीवी का पढ़ना है। शिक्षण बिंदु, शिक्षण सूत्र, टीचिंग मैगजीम, शिक्षण सहायक सामग्री टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, निगमनात्मक शिक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट, उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग, उपलब्धि परीक्षण, दक्षता परीक्षा, अभिरुचि परीक्षा, मुख्य कौशल, पुनर्बलन, बहुभाषिकता, पाठ्य पुस्तक, त्रिभाषा सूत्र, ठीक है। टोटल ये सारा आपका सिलेबस हो गया। ये आपको एक तरह से माइंड में याद रहना चाहिए कि ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है। आपको फिर मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ कि आपको बताता हूँ कि इसका आप लोग क्या क्या पढ़ना है, ठीक ना। तब तक आप लोग ये अपनी कॉपी में नोट करो, मैं 2 मिनट में बस आता हूँ, बस पानी पी के, ठीक है। ओके बच्चा। देखता हूँ दिख रहा है प्रॉपर के लिए, 1 मिनट और बड़ा। ये प्रॉपर ज़्यादा बड़ा क्यों करूँगा। अब प्रॉपर ठीक है, प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं। ये सारा टॉपिक है आपको पढ़ना, आप नोट कर लीजिए। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड में। क्या नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ना है, भाषा के बारे में पढ़ना है, ठीक। क्या है, लैंग्वेज। ठीक, क्या दिया है, भाषा के बारे में पढ़ना है। अच्छा, क्या कहते हैं बच्चों इंग्लिश में, लैंग्वेज। भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरे के विचारों को समझने का साधन है। भाषा क्या है बच्चों, हमारे विचारों को, आप जैसे मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं, वो किस माध्यम से हो रहा है, तो भाषा के माध्यम से। अगर भाषा, मेरे कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होगा, भाषा नहीं अच्छा होगा, तो मेरी बातों को आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं, इसके अन्य कई प्रकार हैं। संप्रेषण का ही माध्यम नहीं, तो बहुत सारे कार्य, प्रकार मतलब कार्य, ठीक। कार्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्क।
वर्ग, ठीक, ओके। तो वर्ग दिया, भाषा विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में बताया था अभी। अच्छा, अपने विचारों को आदान प्रदान करता है। भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में है। भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में है। भाषा साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने के रूप में है, ठीक। लिपि भाषा को लिखित रूप होता है। उस जगह भाषा का लिखित रूप क्या होता है? तो क्या होता है? लिपि। क्या होता है? लिपि, ठीक। VVI है, VVI, ठीक। भाषा लिपि एक भाषा लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता। कोई भी भाषा किसी भी भाषा की लिपि हो सकती है, बहुत जरूरी, इसको याद कर लेना। भाषा के भेद कितने प्रकार के होते हैं? भेद या रूप। लिखित भाषा जो लिखने के फॉर्म में, उसको कहते हैं लिखित भाषा। दूसरा मौखिक भाषा, जो कि जब मौखिक भाषा बोलते हैं। संकेतिक भाषा जो संकेत के माध्यम से, जैसे जो बोल नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते, वो संकेत के माध्यम से बताते हैं आपको, साइन लैंग्वेज जिसको कहते हैं। नोट क्या है? हिंदी लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी है। क्या बोलता है? लिखित भाषा मौखिक तुलना में, क्योंकि पता है मौखिक भाषा की तुलना में लिखित इसलिए स्थायी है क्योंकि आप देखते हैं कि जैसे आप कुछ बोले, तुरंत आप 2 मिनट में पलट जाओगे कि नहीं ये मैंने कब बोला। कुछ लिख कर दोगे तो वो हमेशा लाइफ लॉन्ग होगा। वो आप पेपर में रख लूँगा जो आप लिख कर दोगे, तो क्या होगा कि आपका एक एविडेंस हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि नहीं आपने तो ये लिखा था ना। अब बोलने का क्या है, तुम मुकर जाओगे बात से कि मैंने कब बोला। यहाँ तक हो गया बच्चों। उसके बाद चलते हैं आगे। यह देखिए भाषा अर्जन। एक मिनट, क्या हो गया? ये क्या हो गया बच्चों? एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट बच्चों, थोड़ा स्लाइड में दिक्कत आ गई। ये फिर से इंपोर्ट करना पड़ेगा शायद। फिर से इंपोर्ट करना पड़ेगा बच्चों, एक मिनट रुक जाओ। स्विच मीनू इंपोर्ट PDF। यह हो गया, कहाँ गया? हिंदी हो गया। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा असुविधा के लिए चलिए वहाँ तक हो गया था। फिर भाषा अर्जन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भाषा अर्जन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वेश्चन। एक भाषा अर्जन पता है किसको कहते हैं बच्चों? चलिए जानते हैं भाषा अर्जन किसको कहते हैं। परिभाषा है, मनुष्य में जन्मजात क्षमता है भाषा को अर्जित करने की, जिसका प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करना व भाषा का सही रूप में प्रयोग करना सीख जाता है बिना किसी विशेष प्रयास के। इसी को भाषा अर्जन कहते हैं, ठीक ना। क्या बोला है कि मनुष्य में जन्मजात क्षमता होती है, मतलब इनेट कैपेसिटी होती है बच्चों में, भाषा को अर्जित कर लेता है, जिसका प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप, मतलब आपस में बात करता है, वह भाषा का सहज रूप में से प्रयोग करना सीख जाता है बिना किसी विशेष प्रयास के। इसी को भाषा अर्जन कहता है, ठीक। तो पहला है स्वाभाविक प्रक्रिया। भाषा अर्जन क्या है? स्वाभाविक प्रक्रिया। वातावरण का प्रभाव क्या है? भाषा अर्जन क्या है? स्वाभाविक प्रक्रिया। वातावरण का प्रभाव भाषा पर अर्जन में पता है, सहज प्रक्रिया है। अचेतन व अवचेतन प्रक्रिया है। अर्जन का संबंध मातृभाषा से ज़्यादा है। अनौपचारिक प्रक्रिया, ठीक। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? देखो दिया गया है कि भाषा अर्जन किस वजह से होता है। हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है कि हम भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर, हमारे अंदर इनेट कैपेसिटी है कि हम लोग भाषा को सीखते हैं अपने पर्यावरण से। जैसे सबसे बच्चा पैदा होता है तब से परिवार वाले उससे बातें करते हैं, जैसे बच्चे का भाषा आती है, किंतु बच्चा ऐसे ही भाषा अर्जित करता है पर्यावरण से सुनकर, देखकर, बोलकर इत्यादि, ठीक। इसके बाद चलते हैं मातृभाषा क्या है। मातृभाषा पता क्यों कहते हैं बच्चे? मातृभाषा मतलब माँ की भाषा। मातृभाषा मतलब माँ की भाषा। किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप, किसी व्यक्ति के लिए भाषा का क्या है? पहला रूप है। अतः बच्चे के घर में बोली जाने वाली
भाषा मातृभाषा कहलाती है। बच्चे के घर में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है बच्चों? मातृभाषा। भाषा डिफिनेशन क्या है? भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिल्कुल स्वाभाविक है। सामान्यतः बच्चा मातृभाषा का अर्जन परिवार से ही कर लेता है। स्कूल आने से पहले से ही ये मातृभाषा में अपना बात करने व समझने में सक्षम होता है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। भाषा अर्जन हो गया। ये भाषा अधिगम। अधिगम इसको क्या कहते हैं? लैंग्वेज एक लर्निंग, उसको क्या कहते हैं? एक्विजिशन। लैंग्वेज इसको कहते हैं लर्निंग। LEAR, एक मिनट थोड़ा सा, अधिगम को क्या कहते हैं? लर्निंग। LEARNING, लर्निंग। ठीक, तो भाषा अधिगम क्या है? लर्निंग क्या है? भाषा अधिगम में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। इसमें क्या प्रयास की आवश्यकता पड़ती है? प्रत्येक रूप से सीखे जाते हैं, नियम सीखते हैं होते हैं, किताबें पढ़नी होती है, कौशल सीखते हैं, शिक्षकों की जरूरत पड़ती है। अतः भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है। क्या है? औपचारिक प्रक्रिया। अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से। अधिगम का संबंध क्या है? दूसरी भाषा से। और अर्जन का संबंध किससे था बताओ? अर्जन का संबंध किससे था? पहली भाषा से। यह है दूसरी भाषा से। यह चेतन प्रक्रिया, वो क्या थी? अचेतन थी। प्रयासपूर्ण रहना पड़ता है, उसमें प्रयासपूर्ण नहीं भी रहोगे चलेगा। औपचारिक माहौल चाहिए, उसमें अनौपचारिक माहौल भी चलेगा। स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण पुनर्वरण से सीखी जाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सामाजिक क्रिया द्वारा सीखी जाती है। व्याकरण को संदर्भ में सिखाया जाना चाहिए। भाषा सीखने के लिए प्रिंट स्मित वातावरण दिए जाना चाहिए। ठीक, यहाँ देखिए अंतर दिया दोनों, भाषा अर्जन व भाषा अधिगम में अंतर क्या है? तो भाषा अर्जन क्या है? अवचेतन प्रक्रिया है। भाषा अधिगम क्या है? चेतन प्रक्रिया है। भाषा अर्जन क्या है? स्वाभाविक प्रक्रिया। ये क्या है? नियमबद्ध प्रक्रिया। ये क्या है? अनौपचारिक प्रक्रिया। ये क्या है? औपचारिक प्रक्रिया। जो मैं भी बताया था, मैं मातृभाषा मैं बताया था, ये दूसरी भाषा है, सेकेंड लैंग्वेज। ये है लैंग्वेज 1 और ये है लैंग्वेज 2। ठीक, यहाँ तक किसी के लिए क्लियर? देखिए क्या ये भाषा अर्जन व भाषा अधिगम का मुख्य अंतर क्या होता है? वातावरण का। मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है। बच्चा एक से अधिक भाषाओं को भी अर्जित करता है कि अच्छे। ये तीनों पॉइंट याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तीनों को भी बहुत बहुत जरूरी है। PYQ से आता ही आता है। लक्ष्य भाषा, इसको कहते हैं टारगेट लैंग्वेज। दूसरी भाषा या स्कूल की भाषा। टारगेट लैंग्वेज किसको कहते हैं? दूसरी भाषा या स्कूल की भाषा। ठीक, मातृभाषा मदर लैंग्वेज क्या है? भाषा का पहला रूप हम हमेशा अर्जित करते हैं। इसको नोट करो तो मैं आता हूँ, बस 1 मिनट में नोट करो जल्दी से। अगर आपको ये सब नोट्स फॉर्म में चाहिए कि आपको बस इससे पढ़ना है, तो इस नंबर पे मुझे अथी करो, व्हाट्सएप करो। आपको मुझे नंबर नोट कर लो बच्चों, 7008584875। ये मेरा नंबर है, आप सेव कर लो। रुपेश पांडे सर, ठीक ना? इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करना कि सर मुझे PDF चाहिए। PDF आपको मिल जाएगा, ठीक ना? PDF चाहिए या फिर किसी प्रकार का आपको कुछ पूछना होगा, कहीं दिक्कत होगा, तो आप इस नंबर पे आप कर सकते हो व्हाट्सएप, ठीक ना? ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या है? बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात है क्या है? अपनी मातृभाषा क्या कहते हैं बताओ? स्वाभाविक प्रक्रिया है, निंदनीय है, अनुचित है, विचारणीय है। बताओ, देते हैं 30 सेकंड, बताओ जल्दी क्या होगा इसका आंसर बताओ। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात क्या है बताओ? यह बात क्या है? यह बात है स्वाभाविक प्रक्रिया। क्या है? स्वाभाविक प्रक्रिया। ऑप्शन ए सही है। यह आया था PYQ क्वेश्चन है। क्या है? PYQ। ठीक, अब देखिए NCF के बारे में दिया गया। NCF भी कहता है कि बच्चे को प्राथमिक स्तर पर बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग करते हुए करने दो, ताकि बच्चा स्वाभाविक
तथा सरल प्रक्रिया से सीखेगा। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, बच्चे को स्वयं से अभिव्यक्ति करने देंगे, अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्ति इसको देंगे। मातृभाषा प्रयोग करने की वजह से बच्चे की भाषा में क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होता है, जैसे कि सड़क को सड़क बोलना, बच्चा क्या कहता है, सड़क को बोलता सड़क। यह एक स्वाभाविक बात है, इसमें कोई डिमोरलाइज नहीं कर, स्वाभाविक बच्चा गलती करता है और बच्चे गलती से ही सीखते हैं। यह मातृभाषा है, मदर टंग, और वह भाषा के मटेरियल को स्वीकार करते हैं कक्षा में। ठीक, भाषा के विविध रूप, यहाँ तक चल जाते, तीसरा स्लाइड तक लेते। विविध रूप क्या है, मातृभाषा, इसको मदर टंग, भाषा का पहला रूप, राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं, संवैधानिक तौर पर हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक, ये सब बहुत जरूरी है। राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी। भारत के 1963 के ओला किसको कहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत आर्टिकल 341 है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। ये भी आया था PYQ में, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा किस अनुच्छेद के तहत, 343 के पहला। मानक भाषा, यह क्या है, मानक भाषा, शिक्षा व कार्यशैली प्रयोग की भाषा। ठीक, यहाँ तक चल जाते हैं। भाषा सीखने के रूप, चरण क्या क्या है, पहला चरण क्या है, पहला चरण क्या है बताओ, टूकना। भाषा सीखने के चरण, पहले जब बच्चा पैदा होता है तो उसका चरण दिया गया कि बच्चा भाषा कैसे कैसे सीखता है। तो उस चरण के बारे में हम लोग देखेंगे कि भाषा जब इन्फेंसी से, मतलब बूम टूम से जब उसका विकास होता है तो भाषा कैसे कैसे सीखता है, उसके बारे में दिया गया। भाषा सीखने का चरण है, एक मिनट बच्चों। तो दिया गया बच्चों की भाषा, मतलब बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसका भाषा का स्तर कैसे कैसे विकास होता है। तो पहला स्तर दिया गया है भाषा सीखने का चरण है, पहला स्तर है कुकना। क्या करता है बच्चा, कुकिंग करता है। क्या है, देखो दिया कुकिंग, कुइंग दिया गया, मतलब बच्चा क्या करता है, कुइंग करता है, कितने, 6 सप्ताह से। ठीक, दूसरा क्या करता है, बलबलाना उसमें शुरू होता है कितना, 6 माह से। फिर एक शब्द चरण, मतलब वन वर्ड स्टेज कब है, वह 1 साल। ठीक, 1 साल। चौथा क्या है, टेलीग्राफिक, और वह 2 शब्द चरण। ये है 1 वर्ड स्टेज, ये है 2 वर्ड स्टेज। इसका टाइमिंग क्या दिया, 18 माह से 24 माह, 1.5 वर्ष से 2 वर्ष। ठीक, लास्ट आपका दिया लंबे उच्चारण कब कर पाता है बच्चा, 2 साल से 4 साल तक। तो ये भी है, VVI कर लो, बहुत बहुत जरूरी है। सीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जरूरी है। दिया गया बच्चा में भाषा सीखने का चरण क्या क्या है, तो क्या क्या बताया मैंने, बताओ। पहला चरण को याद कर लेना है जी। पहला चरण क्या, कुइंग। पहला चरण क्या है, कुइंग, मतलब कुकना 6 सप्ताह से शुरू, 6 सप्ताह शुरू। दूसरा चरण बताओ, बलबलाना, इंग्लिश में कहते हैं बैबलिंग, कब, 6 सप्ताह, 6 माह। ठीक, 6 माह। तीसरा 1 वर्ड चरण, जिसको कहते हैं 1 वर्ड स्टेज, जिसको एक साल। ठीक, दूसरा टेलीग्राफी किया, 2 वर्ड चरण, जिसको कहते हैं 2 वर्ड चरण को क्या कहते हैं, टेलीग्राफी भी कहते हैं। ये कब है, टाइमिंग इसका 18 माह से 24 माह, 1.5 साल से 2 वर्ष। पांचवा क्या है, लंबे उच्चारण, 2 वर्ष से 4 वर्ष तक वो बच्चा लंबा उच्चारण करने लगता है। ये भाषा सीखने का चरण है। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार जो बच्चा भाषा सीखता है धीरे धीरे, उसमें कैसे कैसे शब्दकोश का उसका वृद्धि होता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट वीडियो में, यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे बच्चों। और 19 और 20 तारीख तक ये चलेगा, हार्डली 20 तक। 21 तारीख से आपको हम 15 दिन जब बचेगा सीटेट का, 15 दिन में सिर्फ PYQ करवाएंगे। उस PYQ से आपका पूरा कंसेप्ट, आपका एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, जैसे ही PYQ बनाओगे ना, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, धन्यवाद।